जय हिंद प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जीवन परिचय कैसे लिखें आसान ट्रिक से। दोस्तों ये काफी लोगों की समस्या होती है, जब एग्जाम हॉल में बैठ जाते हैं तो उनको ध्यान नहीं रहता है और पूरा जीवन परिचय रट्टा मार के जाते हैं और भूल जाते हैं। तो यही हम बताने वाले हैं कि आसान ट्रिक क्या रहेगी जो हमेशा हमेशा के लिए याद रहे और लिख भी सके आप लोग। दूसरी क्या है, पद्यांश के वे सभी महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, आज वो आप सभी को बताने वाले हैं और उन सभी को पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में पूरे 5 में से 5 मार्क्स ला सकते हैं बिना हिचकिचाहट के। और तीसरी बात हम क्या बताने वाले हैं कि ट्रिक से कैसे लिखें पूरा जीवन परिचय 80 वर्ड में और वो याद भी कर लें उसी को एकदम सेम टू सेम। तो आज उन सभी बातों की चर्चा करने वाले हैं। और चौथी बात हमारी यह है कि कैसे लिखने पर टीचर देते हैं फुल मार्क्स, और मतलब लिखने की सही स्ट्रेटजी क्या है उन सभी को बताने वाले, जिससे आप सभी को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएं। तो चलिए बात करते हैं हम जीवन परिचय कैसे लिखना है दोस्तों हमें। तो जीवन परिचय में सबसे पहले क्या करना है, आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सूरदास, लिख देंगे सीधा सीधा। उसके बाद जब जीवन परिचय लिखने की बात आएगी तो सबसे पहले इधर जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे जैसे हमने लिखा है। उसके बाद अगर आपके पेपर में जगह रहता है तो और इधर कर सकते हैं आप इस बॉक्स को। फिर उसमें लिखना है संक्षिप्त परिचय, लिखना है इधर साइड में ऐसा लिखना है कि इतना लगभग आ जाए आप सभी का जो लिखना है। उसमें से संक्षिप्त परिचय में क्या देखना है दोस्तों, यही देखकर टीचर फुल मार्क्स देता है, लेकिन इस पर भी डिपेंड बन रहिएगा। इसमें से देखता है कि हाँ बच्चा समझदार था, लिखा है। तो लिखना क्या है, आपको नाम लिखना है सबसे पहले, किसका जीवन परिचय लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है। फिर उसका जन्म स्थान क्या हुआ था उसका लिखना है, कहाँ हुआ था। फिर उसका पिता का नाम लिखना है क्या था, माता का नाम क्या था और मृत्यु कब हुई थी, और उनकी रचनाओं का 1-2 नाम लिख देना है। 2 से 3 जरूर नाम लिखना है दोस्तों, क्योंकि 2 नंबर रचना का मिलता है और 3 नंबर जीवन परिचय का मिलता है। तो आज हम इन सभी का बात करने वाले हैं जिससे आप सभी को 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखना क्या है। अब इसमें हमने लिखा है संक्षिप्त परिचय में सूरदास जी का नाम क्या था, तो सूरदास ही था। जन्म और स्थान का हुआ था, मतलब जन्म कहाँ हुआ था और स्थान कहाँ था। तो जन्म हुआ था 1478 ईस्वी को, कहाँ हुआ था, रुनकता में हुआ था। पिता का नाम क्या था, रामदास था, और माता का नाम क्या था, जमुना दास था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में। और रचना मतलब कौन कौन सी थी इनकी, तो सूर सागर है, साहित्य लहरी है, और एक और भी है जिसका नाम है सूर सरावली, उसकी भी अभी अंत में बात करने वाले हैं क्या है। अगर आप इतना याद कर लेते हैं तो आप अगर एक एक वाक्य में 10 वर्ड हो जाएंगे तो आप सभी के 60 वर्ड तो ऐसे ही हो जाएंगे कंप्लीट। फिर आपके बचेंगे 20 वर्ड भी ऐसे ही हो जाएंगे, थोड़ा बहुत बना बना के लिखने में या उनके बारे में लिखने में। ऐसा तो नहीं है कि बना बना के लिखेंगे, बना कर भी लिख देते हैं तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन मेन टॉपिक उनकी जन्म है, मृत्यु है, और उनके जन्म स्थान है, जन्म कब हुआ था, पिता का नाम, माता का नाम, इन सभी को दर्शाना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं क्या लिखना है हमें। जीवन परिचय में क्या लिखना है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। अगर आप ये याद किए हैं तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बना बनाया रहेगा। इसी से क्या लिखना है, नाम क्या है, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये हो गया एक वर्ड। अब इतने में देख सकते हैं आप कितने वर्ड आए हैं। आगे क्या लिखना है, अब इनके पिता का नाम आया है तो इनके पिता का नाम श्री पंडित रामदास था, तथा अब तथा में इनके आगे क्या है, इनके पिता के बाद इनका माता का नाम है तो तथा इनकी माता का नाम जमुना दास था। ये हो गया, यहाँ तक हो गया। इतने में तो आपकी आधी कॉपी भर जाएगी। अब आगे क्या लिखना है, सूरदास जी जन्मांध थे, इसके विषय में या इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। इन्होंने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का, मतलब कृष्ण जी की बाल में जो बचपन में जो लीला करते थे उनकी लीलाओं का मानव स्वभाव का एवं प्राकृतिक
प्रकृति का एक ऐसा सजीव वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है। दोस्तों इसी तरह आप सभी को एक बार दो बार पढ़ लेना है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा अगर आप 2 से 3 बार। और अंत में मैं आपको याद करने का एक अच्छा तरीका भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक बार में याद कर सकते हैं बिना भूले। तो क्या है हमारा जन्मांध संभव ही नहीं है। इन्होंने स्वयं अपने आप को जन्मांध कहा है, मतलब सूरदास जी ने अपने स्वयं को जन्मांध कहा है कि हम जन्म से ही अंधे हैं। आगे क्या है, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता गायन करने में थी। मतलब सूरदास जी का मन भगवत गीता का गायन करने में, मतलब भगवत भक्ति का गायन करने में बहुत ही आनंद आता था, उनको बहुत ही रुचि थी। आगे क्या लिखना है, ये देखकर वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। इसी चीज को देखकर वल्लभाचार्य जी इनके गुरु थे, इन्होंने अपना शिष्य बना लिया। किसने बना लिया? वल्लभाचार्य जी ने। आगे क्या है, सूरदास जी इनके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत कृष्ण की लीलाओं का गान करते रहे। आगे क्या है, इनकी मृत्यु गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? पारसौली नामक ग्राम में 1583 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों ये लिखना है। अब इसके बाद इसमें से इतना जो आपने लिखा, इसमें से 3 मार्क्स मिल गए हैं आपको। इसमें से कोई काट ही नहीं सकता है आपको। अगर इस तरह आप लिखते हैं जीवन परिचय तो इसमें से 3 मार्क्स आपके पक्के हो चुके हैं। अब बचे 2 मार्क्स हैं जो आपको बताने वाला हूं आगे इस वीडियो में। तो आगे क्या लिखना है हमको, इतना लिखने के बाद क्या है, सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों आता तो एक ही है जीवन परिचय, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पेपर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए लिखा बोला गया है ना इसमें, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और इसमें दिया है, अब इसमें हम 2 चीजें ही लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? एक जीवन परिचय लिखने वाले हैं, एक उनकी एक प्रमुख रचना लिखने वाले हैं। तो इसमें से 3 मार्क्स मिलता है। इसमें से कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स। और ये बताने में 2 मार्क्स। सिर्फ एक रचना बताने में आपको दोस्तों 2 मार्क्स मिल रहे हैं। अब सोचिए आपको क्या चाहिए। एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा अगर इतना आप लिख देते हैं दोस्तों, तो इतने में खुश हो जाएगा। आगे क्या लिखना है आपको, इससे 2 नंबर पक्के होंगे। क्या लिखना है, सूरदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है हमारी सूर सागर है, दूसरी हमारी है साहित्य लहरी है, और तीसरी हमारी है सूर सरावली है। दोस्तों इनकी 3 रचनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। और आज की इस वीडियो में हमने इतनी चर्चा की। और इससे पहले हमने बोला था कि हम याद करने की भी ट्रिक बताएंगे, इसको याद कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सिर्फ इतना याद करना है। चाहे रट्टा मार के याद करिए, चाहे जैसे याद करिए, क्योंकि एग्जाम भी पास में आ गया है तो रट्टा मारना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। इतना अगर आप रट्टा मार के याद कर लेते हैं, कुछ नहीं, थोड़ा सा ये एक बॉक्स है, इतना ही सभी जितने भी जीवन परिचय में याद करने को अभी बताऊंगा उन सभी का याद करना है। सिर्फ इतना उनके बारे में याद करना है। फिर क्या करना है, जब इतना याद कर लेंगे तो लिखने में बहुत आसानी होगी। जैसे जैसे मैंने बताया कि इनका नाम क्या था, तो इनका नाम ये था, सूरदास था। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रुनकता में हुआ था। और पिता का नाम क्या था? रामदास था। माता का नाम क्या था? जमुना दास था। मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? पारसौली नामक ग्राम में हुआ था, है ना। और आगे क्या है, रचना क्या लिखना है हमें? सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, इतनी हमारी रचनाएं हो गई। अगर आप इतने याद कर लिए तो ये तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। रचनाएं में भी सेम टू सेम यही को उठाकर कॉपी पेस्ट कर देना है। उसने बोला है 1, हम लिख देंगे 2, हमारे एकदम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। समझेगा एग्जामिनर कि बच्चा पढ़ने में अच्छा था। ओके, अब मैं याद बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से जीवन परिचय हैं जो आप सभी को याद कर लेना चाहिए। और इसकी वीडियो भी अंत में बताऊंगा कब आएंगी। तो आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है।
इसके बाद हम लाएंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है, सुमित्रानंद पंत की जीवन परिचय कैसे लिखना है, महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है। दोस्तों ये हर साल पूछे गए हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं उसमें देख सकते हैं 2016 से लगातार 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में भी आया है और 26 में भी आने की संभावना एकदम फुल चांस है। इससे बाहर आपको मिल ही नहीं सकता है जीवन परिचय किसी का, इन सभी में से किसी एक का जीवन परिचय तो आपको जरूर मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसा कि हमने बताया था याद करने की ट्रिक क्या रहेगी हमारी, तो कुछ नहीं करना है, आप सभी का इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक में आपको मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। क्या करना है, पहले एक बार खुद से इसको पढ़ना है। खुद से क्या करना है दोस्तों, खुद से पढ़ना है, इसे पढ़ना है। कुछ भी चीज़ अगर आपको याद करनी है तो उसको सबसे पहले आप खुद से पढ़िए एक बार। जब खुद से पढ़ लेंगे या रीडिंग करिए, इसका मतलब यही नहीं कि आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं समझ आएगा। किसी से पढ़ने के बाद आप उसे खुद से पढ़ेंगे, खुद से पढ़ने के बाद उसे खुद लिखेंगे। देख देख कर लिखना है आपको, खुद से देख देख कर लिखना है, देख देख कर लिखना है। पहला चीज ये हो गया खुद से पढ़ना, दूसरा चीज ये हो गया खुद से देखकर लिखना। मतलब आप यही जो पीडीएफ आपको अपलोड की जाएगी उन्हीं में से देख देख कर आपको पढ़ना है और लिखना है। लिखने के बाद क्या करना है आपको दोस्तों, तीसरी बार हमको क्या करना है, अपने मन में जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, कॉपी बंद करके क्या करना है, कॉपी बंद करके खुद से मन में सोचना है कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनके पिता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम क्या था। यही चीज आपको लिखना है, मतलब अपने मन में लिखना है, अपने मन में सोचना है। क्या करना है, कॉपी बंद करके मन में सोचना, मन में सोचना है। जब आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, एकदम अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, तभी आप किसी तरीके से नहीं भूल सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब मन में सोचेंगे, मन में सोचने के बाद एक बार फिर से अपने मतलब बिना देखे लिखना है आपको। चौथी बार क्या करना है, बिना देखे आपको ये चीज़ लिखना है, बिना देखे लिखना है इन्हीं सभी चीज़ों को। पहले आप बॉक्स बनाकर लिख लीजिएगा, बॉक्स वाला याद हो गया तो उसके बाद ये वाक्य अपने आप बन जाएंगे। फिर इनकी कहानी थोड़ी सी पढ़ लेनी है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। जब आप बिना देखे लिखेंगे फिर आप मिलाएंगे कि हमारा क्या गलत हुआ क्या सही हुआ, तो ऑटोमेटिक जब 5वीं बार आप लिखेंगे या देख कर लिखेंगे या बिना देखे लिखेंगे मिलान करने के बाद, तो आपको ये एकदम अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। क्या करना है, बिना देखे फिर से लिखना है, बिना देखे या देख देख कर भी आप लिख सकते हैं, देख कर भी आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आपके ये 100% याद हो जाएगा, 100% याद हो जाएगा। कोई ये कह नहीं सकता है कि मैं नहीं याद हुआ है, मुझे नहीं याद हुआ है। ये आपको 100% तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों अगर इतना करने के बाद अगर आपको पता चल गया कि आप याद हो गया है, आपको अगर याद हो जाए आपको, तो ये आकर इस वीडियो में आप जरूर कमेंट करिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ें याद करने के लिए, जो याद करते हैं नहीं याद होता है, उन सभी को भी पता चल जाए कैसे याद करना होता है। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।